राम राम साहब, आज फिर आए हो मालवी छोरो इंदौर की मालवा की धरती पे। आज हम बताएंगे ऐसे अधिकारी, ऐसे शख्सियत जो कि इंदौर में एक बड़ा संदेश लेके चली रहा है। और आज मैं ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो कहने का तो अधिकारी है लेकिन अपने जीवन में सरलता और बानगी की एक ऐसा संदेश दे रहा है जिसे अच्छा चौकन्या हो रहा है। चलो आइए मैं मिलवाऊँ आज ऐसा अधिकारी से आपके। राम राम सर। राम राम साहब, कैसे हो आप सर? अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँ कि आप कहने का तो अधिकारी हो लेकिन आज ये इस तरह से पोया खाई रहा हो, बिना गाड़ी का आया हो, ये को कई कारण है साहब? हमारी भी तो कोई ज़िंदगी है कि नहीं है? हमारी भी तो पर्सनल ज़िंदगी है। आज छुट्टी को दिन है, नव वर्ष है, गुड़ी पड़वा है, तो सुबह सुबह सोचो कि चलो पत्नी के थोड़ा घुमाई ना, पत्नी भी खुश हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। तो एक वास्ते आज सुबह सुबह पोया खाने आया है। मैडम के जूस पसंद है तो मैडम जूस ले रही है। अच्छा, मैं सर एक चीज़ जानना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो जीवन आप जी रहा हो नॉर्मल तरीके से, या आपकी रोज की लाइफ है या कभी कभी ऐसा तरीका जियो आप? अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल लाइफ जिएं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ही ज़िंदगी है। निश्चित तौर पे जीवन बहुत कठिन है, प्रशासनिक नौकरियां बहुत टफ हैं, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि समय निकाल ही लें। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि शुरू में जब हम लोगों के दो छोटे छोटे बच्चे, लगभग 2 साल के अंतर पे 2 बेटे हुए मेरे, तो फिल्में देखने का भी शौक़ था, क्रिकेट मैच देखना, कहीं गाने सुनने जाना, सभी चीज़ों का शौक़ शुरू से ही रहा है मुझे भी और मेरी पत्नी को भी। तो हम लोग मॉर्निंग का 9:30 वाला शो देखने के भी अभ्यस्त रहेगी। सैटरडे है सुबह, तो सेकंड सैटरडे थर्ड सैटरडे छुट्टी है, तो सुबह सुबह हम लोग निकल के कार्य चालू कर देते थे। तो इस तरह कई चीज़ें लागू हुई हैं और हम लोगों ने अपने जीवन जीने की कोशिश करी है। सर मैं एक बात और पूछना चाह रही हूँ तो तुम्हारा से कि ये जो स्कूटर पे आया हो, सारी गाड़ियाँ छोड़ के आया हो, अधिकारी एक गाड़ी में घूमते हुए देखा जाए, पर मैंने देखा कि आप ही ऐसा व्यक्ति हो जो स्कूटर में आया हो, भाभी जी का साथ भी आया हो। इनको कई कारण है कि ये सरकारी तामझाम जो है कहीं आपके पसंद नहीं आवे कहीं? नहीं, सरकारी तामझाम का एक अपना इम्पोर्टेंस है, वो आवश्यकता भी है, डेफिनेटली आवश्यकता है, पर शासकीय उपयोग के लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। अब ये व्यक्तिगत घूमने निकले हैं, इस समय भी अगर ड्राइवर और सैनिक साथ में रखेंगे और किसी अपनी चॉइस की दुकान में पोहा खाना खड़े रहेंगे तो पर्सनल लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। तो मेरा सभी को सुझाव भी है, सजेशन भी है, और मेरा यही कहना है कि भाई पर्सनल लाइफ जो है वो आपको अपनी एंजॉय करना चाहिए। स्कूटर पे घूमने में जो अपने मज़ा है, हेलमेट पहन के चलने में जो अपना मज़ा है, भाई मैं कई बार देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना हेलमेट के निकलते हैं। रोज़ शहर में दुर्घटनाएँ हो रही हैं, हर दूसरे चौथे दिन डेथ हो रही है। पिछले दिनों एक अपने पत्रकार साथी की भी डेथ की खबर आई थी, तो बहुत दुख होता है इन चीज़ों को लेकर। तो अगर आप स्कूटर या 2 व्हीलर पे घूम रहे हैं तो हेलमेट लेके जरूर चलना चाहिए ताकि लोगों की जान भी बच पाए, और पर्सनल ज़िंदगी डेफिनेटली जीना चाहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आपको करना चाहिए। चलो साहब ने तो अपनी सारी बात बताई, अब मैं पूछूं भाभी जी से कि जिस नौकरी में उनका साथ है वो उनको जीवन कैसे और घर में किस तरह से वो माहौल रखे है। भाभी जी नमस्कार। राम राम। राम राम। अच्छा भाभी जी ये बताइए कि सर की नौकरी इतनी कठिन है, ऐसे समय भी आपको साथ और इनको साथ किस तरह से चल रहे हो? कितना वर्ष से आप ऐसा एडजस्टमेंट करके चली रहे हो? एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है शादी हम लोग बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। हाँ, समय का जरूर रहता है तो हम कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, और बच्चों के साथ भी ये टाइम दे ही देते हैं। रात को 9 बजे 9:30 पे भी आएंगे तो 10-5 मिनट उनके साथ खेलना, मस्ती करना। और जिस दिन थोड़ा ऐसा समय रहा साल में 1 या 2 बार, बहुत मुश्किल मिलता है, पर हम लोग घूमने चले जाते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसफ़र होता है उस समय लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, जब आप सरकारी नौकरी में जब सर के साथ सरकारी गाड़ी में जाते हो तब आपको अनुभव कहिए और ये वाला अनुभव कहिए, दोनों में कई अंतर है? एक्चुअली सच बोलें तो लोग टोकने लगते हैं थोड़ा सा। हम लोग सरकारी गाड़ी में जाते हैं तो कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ अलग फील करते हैं कि घमंड है, जबकि वो चीज़ें रहती नहीं है। तो और कुछ अजीब निगाहों से देखते हैं, कुछ सबका अपना अपना व्यू रहता है उस समय। और हम नॉर्मल जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि हम किसी भी शॉप पे जाएं तो नॉर्मल जाएं, ताकि पता चले कि आम पब्लिक के साथ वो लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। हाँ, जहाँ फिर प्रॉब्लम आती है
उसके बाद मैं ज़रूर स्टेप लेती हूँ, फिर इनको बोलती हूँ कि नहीं वहाँ फला उस पे शॉप पे या उस पे ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आम पब्लिक के साथ भी वो लोग ऐसे ही व्यवहार करते होंगे। फिर हम उसके साथ जैसा करना है, फिर अधिकारीपना जो होता है कि लोगों का काम वो दिखाते हैं, बाकी ऐसे कभी नहीं। तो देखियो, आपने ये बात तो तय है कि अधिकारी तो बहुत है इंदौर का शहर में, लेकिन ऐसा सादगी और बानगी वाला अधिकारी बहुत कम देखने को मिले, जो शासन स्तर पर शासन की योजना रहे या शासन को काम रहे तब तक उन वाहन को या उन तामझाम को प्रयोग करे। लेकिन ऐसी बानगी भी देखने लायक है, और इन साहब के और मैडम दोनों के सलाम है इंदौर वाइस की तरफ से, जो इस तरह की सादगी और बानगी लेके मालवा की धरती पर चले रहा है। इन साहब से जो कि आज हमने मिलवाए हो, ये जिला प्रशासन में SDM के रूप में काम कर रहा है, और आज जो इनकी सादगी देखने लायक है वो अच्छे को भी एकदम भौचक के रख देती है। तो मैं चलूँ मालवी छोरो रोहित त्रिवेदी, तो फर्स्ट वॉइस के लाइक करते रहिए, शेयर करती रहिए, और यूट्यूब के चैनल के भी सब्सक्राइब करती रहिए। फिर अगला बार फिर मैं कई नई हस्ती से मिलवाने फिर आऊँगा आपके मालवा की धरती पर। राम राम साहब।